गंगोत्री। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है दोस्तों, जहाँ पर गंगा उतरी उस स्थान का नाम है गंगोत्री। ग्लेशियर से गंगा गौमुख में प्रकट होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में हिमालय की हिमाच्छादित शिखरों से निकलने वाली गंगा की उद्गम स्थल गौमुख से गंगोत्री की दूरी 18 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगोत्री में स्थित कौड़ी कुंड को देखने से लगता है कि भगवान शिव जी ने सचमुच अपनी विशाल जटाओं में जो शिखा जटा है उसके शीर्ष से आकाश से उतरी गंगा को प्रेम से लपेटकर इस धरती को जीवन देने के लिए आभा सहित प्रतीत होती है। दोस्तों, कौड़ी कुंड के इस दिव्य दृश्य को देखकर दर्शक आनंद से विभोर हो जाते हैं। जिस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में गंगा का मिलता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ गंगोत्री में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे देवादिदेव महादेव ने अपनी स्वर्णिम जटा को गोल में घुमाकर इस कौड़ी कुंड में एक लट से गंगा को इस कुंड में निचोड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ से भयंकर निनाद करती हुई गंगा पहाड़ों के सीना को चीरती हुई आगे की ओर बहती है और यहाँ से गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, वैसे देवप्रयाग में 7 नदियों की धारा मिलकर गंगा बनती है। दोस्तों, इन सभी श्रेष्ठ जीवनदायिनी देव नदियों के नाम क्रमशः भागीरथी, जानवी, भील गंगा, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा। ये सारी देव नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और ये सप्त धाराएं एक होकर गंगा के रूप में 7 नदी सदा के लिए संसार को सुख शांति प्रदान करने के लिए इस धरती पर बहती आ रही हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह परम पवित्र तीर्थ स्थल आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर श्याम रंग की भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसमें गंगा देवी की सोने की दिव्य मूर्ति विद्यमान है। हरी भरी वादियों के बीच एक विशाल परिसर में बने इस प्राचीन मंदिर की शोभा में इस पर लहराते पीले रंग के झंडे मंदिर में 4 चांद लगा देते हैं। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापर ने करवाई थी। दोस्तों, गंगा देवी के इस मंदिर का नाम गंगोत्री मंदिर पड़ा। गंगोत्री का यह परम पवित्र मंदिर भागीरथी के दाहिनी किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे दुर्गम स्थान पर इतना विशाल और भव्य मंदिर जैसे तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आश्चर्यचकित करता है। ठीक उसी प्रकार गंगा अवतरण की कथा भी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। दोस्तों, गंगा मंदिर 6 महीने तक यात्रियों के लिए खुली एवं 6 महीने के लिए बंद रहती है। जब सर्दियों में यहाँ बर्फ भारी मात्रा में गिर जाती है तब 6 महीने के लिए गंगा की मूर्ति को नीचे धराली के पास मुखवा में ले आया जाता है, जहां उनकी पूजा विधिवत 6 महीने तक की जाती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की कथा के बारे में कि कैसे गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दोस्तों, यह कथा सतयुग काल की है, जब यहाँ एक बड़े ही प्रतापी राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र बड़े ही बलशाली और वीर योद्धा थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा के यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले एक महान ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उस घोड़ा को बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ पशु को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और वहाँ अश्वमेध का घोड़ा बंधा पाया तो वे क्रोधित होकर मुनि को अश्लील गालियाँ देने लगे। इससे कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपने क्रोधित नजरों से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की ओर दृष्टिपात किया, जिससे देखते ही देखते उनके सभी पुत्र जलकर राख हो गए। उसके बाद उनके पौत्र अंशुमान ने जाकर ऋषि से प्रार्थना की और अपने चाचाओं से मुक्ति का उपाय पूछा। अंशुमान के प्रार्थना से प्रसन्न भगवान कपिल ने उन्हें गंगा के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताया। गंगा को स्वर्ग लोक से धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन गंगा को धरती पर लाने में वो असफल रहे। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की।
की, लेकिन स्वर्ग लोक से गंगा को लाने में वो भी सफल नहीं हो सके। उसके बाद उनके पुत्र भागीरथ ने शिव जी की कठिन तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने का काम किया, जिससे राजा सगर के पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, साथ ही साथ आज संपूर्ण जीव जगत को गंगा जीवन दे रही है। ऐसी पतित पावनी गंगा को हमारा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।